गॉड ने नाराज होकर इजिप्ट पर एक एक करके 10 तबाही भेजी। पहली थी, नाइल रिवर का पानी खून में बदल गया, सारी मछलियां मर गईं, बदबू फैल गई। एडवाइजर को बुलाया लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। दूसरी तबाही, करोड़ों फ्रॉग्स जमीन पर निकल आए, हर गली, हर महल, हर पलंग पर। फिर जब मेंढक मरे तो उन पर कीड़े पड़े और उनसे निकली करोड़ों फ्लाइज। खाने से लेकर सांस तक हर चीज में गंध भर गई। लोग घरों में छिप गए, लेकिन जिनके शरीर पर घाव थे वहां फ्लाइज टूट पड़ती। अब लोगों के चेहरे पर रेशेज, बदन पर सॉर्स और पस भर गया। क्वीन तक नहीं बची। तभी आया एक हॉर्स जिसकी बॉडी पर खून से लिखा था, अब भी सुधरे नहीं तो अगला वार और भी भारी होगा। पर फेरो ने सुधरने की जगह स्लेव हज की हालत और बिगाड़ दी। काम डबल, आराम जीरो। कई हिब्रू थकर वहीं मर गए। गॉड ने अगला वार भेजा, वायरस फैला, जानवर मरने लगे। मिनिस्टर ने वजह बताई, मक्खियों की लाशें। पर फेरो ने उसकी बात सुनने की जगह उसे ही मार डाला। एक और मिनिस्टर जो खुद बीमार था बोला, मैंने सारे गॉड्स से दुआ की, कोई जवाब नहीं मिला। फेरो ने उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया। फिर मौसम बिगड़ा, अचानक भारी हेलस्टोन्स गिरे, खेत तबाह हो गए, लोग भागे और तब आई लाखों लोकस्ट। फसलें छट, सड़कों पर भगदड़, पैलेस तक में घुस गई। मिनिस्टर ने कहा, गोदाम खोल दो, लेकिन फेरो ने मना कर दिया। भूखे लोगों ने जबरन ग्रेन स्टोरेज लूटी, पर गार्ड्स ने उन्हें वहीं मार डाला। फेरो खामोश तमाशा देखता रहा। अब गॉड पूरी तरह भड़क गया। पूरे इजिप्ट में 3 दिन तक अंधेरा छा गया, कोई सूरज नहीं, सिर्फ डर। फेरो अब थोड़ा डरने लगा, लेकिन जब मूसा बात करने आया तो उसने उल्टा धमकी दी, अब अगर कुछ हुआ तो मैं तेरे सारे हिब्रू किड्स को नाइल में डुबा दूंगा। मूसा ने ये बात गॉड तक पहुंचाई, जिसने अब आखिरी वार तय किया, अब हर इजिप्शियन घर का पहला बच्चा मरेगा। अगली रात हर घर में चीखें थीं, हर पहला बेटा, हर जानवर का पहला बच्चा मर गया। फेरो ने अपने बेटे को मरते देखा तो सुबह सुबह खुद मूसा के पास गया और बोला, जाओ सबको ले जाओ, निकल जाओ। मूसा ने सारे हिब्रूज को इकट्ठा किया और 400 साल बाद इजिप्ट छोड़ दिया। फेरो लौटा तो बेटा मरा पड़ा था। क्वीन पागलों की तरह क्रिब झुला रही थी। अब उसने कहा, जंग होगी, एक भी स्लेव नहीं बचेगा। उधर मूसा समंदर किनारे पहुंचा, स्वॉर्ड को रेड सी में फेंककर गॉड से रास्ता मांगा। सुबह देखा समंदर 2 हिस्सों में बंट चुका था, सूखी जमीन दिखाई देने लगी। सब चल पड़े, लेकिन पीछे से फेरो ने पूरी आर्मी लेकर हमला कर दिया। तभी बिजली कड़की, टॉर्नेडो उठा और समंदर का पानी पलटा। पूरी इजिप्शियन आर्मी बह गई। फेरो भी लहरों में डूब गया, लेकिन गॉड ने उसकी जान बख्श दी। मूसा किसी तरह तैरकर बाहर निकला और कनान पहुंच गया, जहां उसका बेटा और बीवी उसका इंतजार कर रहे थे।